स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 16 ऑफ दिसंबर, दिन रहेगा ट्यूसडे का। और सवाल यही है लोगों के मन में, या जो भी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, या मैं भी जो बना रहा हूँ, मेरे मन में भी यही सवाल है। क्या यहाँ से निफ्टी, ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, इसको क्लिक करने के बाद 25,000 प्लस की तरफ है भाई? ठीक है, क्योंकि जैसे ही दिखता है कि ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है, इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट एक बार तो ये आ ही चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे, है ना। ये ये बनाया, ये बनाया, ये नीचे, ये तो इसका ब्रेकआउट तो भाई ये ऑलरेडी 10 दिन पहले दे चुका है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है। पर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जो है, एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ कंजेशन और सस्टेनमेंट चल रही है ब्रेकआउट, पर ये नंबर ऑफ डेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। ये एक चीज़ जो है डाइजेस्ट नहीं होती है अगर निफ्टी को तेजी करनी है तो। ये सबसे पहली चीज़ जो आपको प्राइस एक्शन से यहाँ पे समझनी चाहिए, ठीक है। प्राइस एक्शन सिर्फ ये नहीं होता किसी ने ऐसे करा, ऐसे कटा, फिर ये हाई दोबारा कट जाए, फिर ऐसे कर लिया, आप बाय कर लीजिए, आपका बाई का सिग्नल है। भाई चार्ट ऐसे भी चलता रहता है, ये देखिए। तो यहाँ तो कहीं एन बनेगा नहीं, तो इसका मतलब आप ऐसे जाके यहाँ पे कहीं सेल करोगे। अरे लंगर लुट गया, पत्तल चाटने से कोई फायदा नहीं अभी। भाव और स्क्रीन क्या बोल रही है, वो प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग तो लेवल पे ही होगी, देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज गिनिए आप, एक बुलिश होते हुए भी, और सरप्राइजिंग जिसमें आज का दिन भी शामिल है, ऐसी कैंडल के बाद जहां पे नीचे आपने 24,180 के आसपास देखा, और जो ऊपर ले जाके आपको 24,790 तक का भाव दिखा देती है, ठीक है। जिसमें ऊपर से गिरावट 300, 350 पॉइंट की, और फिर रिकवरी है 600 पॉइंट की, और फिर मार्केट अगले दिन फिर से गिव अप कर देता है, मतलब कि जैसे आज के दिन, कि नहीं, मैं इतनी आसानी से इस वाले हाई को नहीं क्रॉस कर सकता, जबकि इसे करना चाहिए था। सबसे पहला रीजन क्या है, ये आप दिन गिनेंगे तो ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो ये कंजेशन जोन में ये हाईएस्ट क्लोजिंग थी, और ये फ्राइडे की कैंडल है। फ्राइडे की कैंडल कोई मामूली कैंडल नहीं होती, फ्राइडे की कैंडल जो है टोन सेटअप करती है। और इस फ्राइडे की कैंडल में, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। क्या इस फ्राइडे वाली कैंडल में आपको पूरे वीक का हाईएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है? अगर हाँ, तो प्लस, क्या इस पूरे वीक में इस फ्राइडे को क्या आपको हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है मंडे टू फ्राइडे की? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही वाइस वर्सा काम करता है। अगर आपने सेल सिग्नल देखने हैं, क्या इस फ्राइडे में आपको लोवेस्ट लेवल देखने को मिला है, प्लस फिर लोवेस्ट क्लोजिंग भी देखने को मिली है? ये चीजें क्या है, टोन सेटअप कर देती हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो हमने हाईएस्ट हाई भी देखा लास्ट वीक में, ठीक है, और हाईएस्ट क्लोजिंग भी देखी लास्ट वीक में। 5 दिन होते हैं ना, मंडे से लेके आपके फ्राइडे तक, ठीक है। ये तो भाई वो थर्सडे की तेजी हो गई, ये फ्राइडे हो गया। अब ये था आपका मंडे, ये था आपका ट्यूसडे, ये था आपका वेडनेसडे, ये था आपका थर्सडे, और ये पूरे 5 दिन के कंसोलिडेशन पैटर्न को इसने इस आवरली चार्ट पे अच्छे से दिखेगा आपको, मैं लगाता हूँ जरा, ठीक है। ये ठीक है, पहले ब्रेकडाउन, तो ये फेक है, तो फिर ये उस दिन के हिसाब से तो भाई फेक हुआ ही, क्योंकि इसका 600 पॉइंट की रिकवरी, और यहाँ पे आके इसने फिर से गिव अप कर दी। आइडियली इसको गैप अप खोल के ऊपर की तरफ निकलना चाहिए था, क्योंकि डेली कैंडल ही ऐसी डेवलप हुई थी। अब फिर ये यहाँ पे इस प्रकार से आज टाइम पास हुआ, और बिल्कुल डल टाइप का मतलब मार्केट था। आज मार्केट में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, जैसे कि इस रेंज में आके हमें अक्सर देखने को मिलता है कि निफ्टी यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है। और ये सरप्राइज इसलिए करता है क्योंकि नीचे से आप एक अच्छे खासे पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आपको ये खिचड़ी बनानी भी है, तो ये खिचड़ी आपको इधर बनानी चाहिए,
इस जोन में, यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, मैं अभी आया। जा खिलाता हूँ तेरे को। सॉरी दोस्तों, जरा मेरे डॉगी का खाना आया है, मंगाया है इसके लिए कुछ, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जो जस्ट ब्रेकआउट के मुंह पे, ना ब्रेकआउट को ये फेल कर रहा है, यहां फेल होता हुआ दिख रहा था भाई। थर्सडे के इस लो को इसने ब्रेक किया। जनरली ऐसी कैंडल, अनप्रेसिडेंट टाइप की कैंडल है, ऐसी कैंडल बनती नहीं है कि आप किसी सपोर्ट को तोड़ ताड़ के नीचे जाके उसके ट्रेड करो और फिर ब्रेकआउट भी उसी दिन दे दो, है ना। पर ब्रेकआउट के बाद आज फिर मार्केट जो है साइडवेज हो गया। एक तो ये ब्रेकआउट जोन में ट्रेड कर रहा है, समझेगा इस चीज को, एक तो ये ब्रेकआउट जोन में ट्रेड कर रहा है इस पैटर्न के, ठीक है। दूसरा, इसने यहां पे जो कंसोलिडेशन किया है उसका ब्रेकआउट इसने, वैसे तो ब्रेकआउट इस नंबर के ऊपर ही है 24857, पर जो क्लोजिंग दी थी और जो पैटर्न यहाँ पे कंजेशन में एक साइडवेज बना था, उसका फ्राइडे को इसने तकरीबन तकरीबन ब्रेकआउट दे दिया था, तकरीबन तकरीबन, ठीक है। तो ये है मार्केट में दोस्तों फिलहाल जो मोटा मोटा मार्केट का सीन सिनेरियो बना हुआ है। ट्रेड लेने के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई बचे रहिए, ठीक है, हाथ मत लगाइए। दो ही प्रकार से आपको मार्केट को यहाँ पे छूना है। सेल का सिग्नल अच्छे से जनरेट होने दीजिए, जैसे उस दिन हमें मौका लगा था, आपके साथ मैंने लेवल शेयर किया था 24475, तो 24525 का ऐसे लगाइए, ठीक है। नीचे की तरफ 350 को हमें देखना था, बट हमें निफ्टी 24,200 तक भी देखने को मिला। तो ऐसा कुछ दोबारा होता है तो ही हम सेल में इंटरेस्टेड होंगे, है ना। ऊपर की तरफ मैं कहानी बोल बोल के थक चुका हूँ, आप भी सुन सुन के थक चुके होंगे, पर दिमाग में एक चीज सोचिएगा, अगर मैं ना बोलूँ आपको कि 24857 के ऊपर ही बाय करिएगा, तो पक्का आप पैसे गवा चुके होते, क्योंकि ये जो कैंडल यहाँ बन रही है, पिन बार टाइप की कैंडल, जैसे बोर्ड पे चार्ट चिपकाते हैं ना, तो पिन होती है ना बार पे, इस प्रकार की कैंडल में ट्रेडिंग नहीं की जाती अगर आप कुछ सेटअप फॉलो करते हैं। अदरवाइज तो पैसा तो जो बोलता है बनाना है वो बना ही लेता है, जिसे अवॉइड करना है वो अवॉइड करता रहता है। तो हमें यही देखना है। ये ट्यूसडे एक चीज है जो मैं बोलूँगा आपको, ये लेवल अगर नहीं कटता है ना दोस्तों अगले 1-2 दिन में, तो यार ये सेंटिमेंट जो यहाँ पे अभी ये जो बना था, ये वाला सेंटिमेंट कि भाई नई तेजी है, तो यार फिर ये डंपिंग है मेरे हिसाब से। मैं अगर ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझूं, अगर इस वीक में भी 2-4, इनफैक्ट पहले 2 दिन में ही, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे, ये 24857 को नहीं क्रॉस करता, तो ये जो भाव यहाँ पे दिखा है, जो ये कैंडल खींच के लेके ऊपर की तरफ आए हैं यहाँ पे, माल को यहाँ पे फिर इसका मतलब डंप कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सेकंड अटेम्प्ट है। आप इसी प्रकार की बाइंग यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, ये 1 घंटा, ये आवरली कैंडल, मार्केट यहाँ पे आके बंद हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी प्रकार से बाइंग दिए, उसी दिन रिकवरी आपको ऊपर लेके आ गई है, सेम डे। फर्क ये है कि ये लास्ट टू लास्ट वीक के थर्सडे में हुआ था, ये लास्ट टू लास्ट, ये लास्ट वाले वीक के फ्राइडे में हुआ है। अब फ्राइडे को भी अगर ये नहीं इसके ऊपर जा पा रहा, है ना, तो देखना पड़ेगा भाई, फिर तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ रेडी है, फिर ये नहीं, मतलब यहाँ कोई बड़ा बैठा है प्लेयर जो नहीं होने देना चाहता निफ्टी को क्रॉस, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से मार्केट लग रहा है। लेवल की मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, लेवल अगर बता रहा हूँ तो एक बार डिस्क्लेमर को दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। जो भी मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरा पर्सनल
समझ है मार्केट को लेके, और मैं रेडी रहता हूँ। उम, मतलब व्यू तो मार्केट में मैं बहुत, मतलब कुछ बड़ा या कुछ लेवल्स के ऊपर क्लोज होने पे, टिकने पे तभी चेंज करता हूँ। ट्रेडिंग बाय सेल या कॉल पुट, भाई जो जहाँ ठीक लगे मैं कभी भी कुछ भी ले लेता हूँ। तो बिल्कुल बायस मत समझिएगा कि ये बंदा पुट ही लेने को बोल रहा है, ये बंदा कॉल ही लेने को बोल रहा है। मैं लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ, वो लेवल के क्लिक होने पे ही मैं ट्रेड भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं समरी बनाऊँ तो मैं नीचे की तरफ 24475 इस नंबर के नीचे सेल करना चाहूंगा विद एसएल ऑफ 24525। तो ये सिनेरियो जिस दिन बनेगा उस दिन सेल कर लेंगे भाई, है ना। ऊपर की तरफ अब तो चाहे यहाँ जितनी मर्जी तेजी करता रहे भाई, बाय का बटन तभी दबाइएगा। अच्छा, एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मार्केट में सुबह ही सुबह देखने को मिल गई थी, सुबह ही सुबह 5 बजे देखने को मिल गई थी भाई, बताता हूँ। ठीक है, जब तक ये निफ्टी 24857 ये नंबर ना क्रॉस करे, तो जितना अपने आप को रोक के रखा है आपने भाई, रोक के ही रखिए। यहां से असल 24800 डालिएगा जिस दिन भी क्रॉस होता है, और बाइक गाड़ी में बैठ जाइएगा, है ना। तो ये है सी का सिनेरियो। ठीक है, और इस प्रकार से कुछ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे बी रेडी, कुछ भी घटित हो सकता है। यहाँ पे जो टाइम पास चल रहा है ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ समय बहुत लगा दिया मार्केट, जो उसने टाइम यहाँ स्पेंड कर दिया वो बहुत ज्यादा टाइम उसने यहाँ स्पेंड कर दिया। इतना टाइम इसको यहाँ स्पेंड नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो एक मन में मेरे बहुत बड़ा डाउट डाल रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे हुई है वो ये हुई है कि इसने जो वेव चली है उसमें इसने लो को ब्रेक किया है, ये वाला लो। ये थोड़ा सा मीडियम टर्म के फ्रेम में आ गया, 23892। इसके नीचे क्लोज करके हमने एक नया लो भी देखा है, 23263। तो ये तो कहीं ना कहीं है कि जो ट्रेंड है वो एक बार को डाउन साइड का हुआ है। ठीक है, पर इस डाउन साइड के ट्रेंड में इसने क्या किया है, ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिले थे, पहला स्विंग हाई ये, दूसरा स्विंग हाई ये, तो एक रिट्रेसमेंट ऐसी दी है जो इस स्विंग हाई के ऊपर चल रहा है। तो इट मींस ये वाला जो पीस है, ये क्या इस पूरे पीस का करेक्टिव बाउंस है। ठीक है, या ये कहानी खत्म हो गई है, अब नई कहानी चालू हो रही है। ये दो सवाल हैं जो लोगों के मन में है और मेरे मन में भी है। तो फिलहाल इसके लिए जो मेरे सामने जो सीधा सीधा, मतलब मैं बेसिक चीज जो आपको फॉलो करूं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही है दोस्तों को। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल ये लगा के रखिए, इसको यहाँ टॉप से पकड़िए बिल्कुल। ठीक है, इसको यहाँ बॉटम पे डालिए बिल्कुल। तो जब ये वाला 61.8% के ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है, विद ग्रीन कैंडल, है ना, तो आप 1000 पॉइंट की तेजी का ट्रेड ले सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये अगर है, और ये अगर पीस जो है करेक्टिव है, तो वो इस गोल्डन रेशियो के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसको हदा हदी इस वाली रेंज में कहीं ना कहीं से ऐसे फॉल दे देना चाहिए। आप देखेंगे ये जो जहां से ये बार बार गिर रहा है, देखिए ये है, ये करेक्ट 50% रिट्रेसमेंट, देख रहे हैं। किस चीज की 50%? मतलब कि जो ऊपर से मार्केट गिरा है 26276 के आसपास से, यहां से ये पूरा गिरा, अब ये जो राइज आ गया है, ठीक है, इस पूरे फॉल का ये 50% रिट्रेस कर चुका है। 61.2 कर लेगा ये। मैं लेवल आपको बता देता हूँ, ये लेवल क्या है।
25,125 के आसपास, ये यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। सेटिंग में इस तरफ भी आ जाएगा, 25,125 के आसपास ये लेवल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब एक क्लोज करना चालू कर जाए, इट मीन्स ये हो गई कहानी आपकी समाप्त। एंड यहाँ पे आप छोटा सा एक एसएल लेके, ठीक है, 25,000 बिलो क्लोजिंग का एसएल लेके एक वेव के लिए ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ रही होगी। वेव ट्रेड कर सकते हैं, मतलब 500, 600, 700, 800 पॉइंट की तेजी कर सकते हैं। और कोई क्लोजिंग आपको अगर यहां मिल जाती है इस नंबर के नीचे, ये जो थर्सडे वाला था ना, इस नंबर के नीचे क्लोजिंग जरूरी है, ठीक है। ये होगी 24,125 के नीचे, थोड़ा सा मैं उसकी बात कर रहा हूं दूर की। तो आप फिर इसको एक करेक्टिव बाउंस समझ के, ये जो पीस है हो गया खत्म, नीचे की तरफ 1,000 पॉइंट के लिए फॉल के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम, मैं आपको, देखे, जो मार्केट करेगा उसके साथ चलना है ना। लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। आगे आने वाले दिन में किन चीजों पे नजर रखनी है, वो इन्हीं चीजों पे नजर रखनी है। नीचे के लिए 24,130 वेव, जो आदमी पोजिशनल होल्ड करके रखता है। बाकी इक्का दुक्का जो दिन के ट्रेड है वो मैंने लेवल आपके साथ शेयर कर दिए। 24,475 इज दैट नंबर फॉर पुट के लिए, एंड 24,857 नंबर इज फॉर कॉल के लिए, ठीक है। पर आप लोग पूछते रहते हैं ना, कच गिरावट खत्म हो गई है कि, इसका जवाब ये है भाई, जो मैंने अभी पीछे आपके साथ 2-3 मिनट बातचीत करी है। हाँ, अगर मुझे कोई वोट देने को बोले कि भाई वोट डालो अपना, कि ये वाला पीस एक नई रैली की स्टार्ट है, कि ये वाला पीस इस पीस की करेक्शन है, फॉल कंटिन्यू होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉल जो है कंटिन्यू होना चाहिए। ये सबसे बड़ा रीजन इसका यही है कि इसने ये वाला लो ब्रेक किया है। ये वाला लो नहीं ब्रेक किया होता, ये कहानी यहीं कहीं से मुड़ तुड़ के ऐसे ऊपर ट्रेड कर रही होती, तो मैं न्यूट्रल रहता, ठीक है। पर अगर वो है ना भाई, बोलो नहीं वोट डालो, तो वोट भाई जाएगा कि गिरावट हमें देखने को मिल सकती है इस प्रकार से कुछ, और स्विफ्ट होगी। अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो ये गिरावट जो है स्विफ्ट होगी, इस गिरावट में तेजी होगी, ठीक है, अगर वो देखने को मिलती है तो। बाकी तो लेवल का गेम है दोस्तों, ठीक है। लगने पे, पैटर्न ड्रॉ करने पे, स्टडी पे, रिसर्च पे, क्या कहते हैं, अपना एनालिसिस पे, इन पे कभी ट्रेडिंग नहीं होती। ये चीज़ें करके आप सिर्फ नॉलेज बटोर सकते हो, इंफॉर्मेशन बटोर सकते हो, स्टडी अच्छी कर सकते हो, रिसर्च अच्छी कर सकते हो, एनालिसिस अच्छा कर सकते हो, और एक एनालिस्ट अच्छा बन सकते हो। पर जरूरी नहीं है कि आप एक ट्रेडर अच्छे बन पाओ। ट्रेडर अच्छे बन के लिए तो भैया लेफ्ट वाले कान से सुनने के लिए तैयार रहो, पुट 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 पुट, उसी टाइम पे राइट वाले कान से सुनने के लिए तैयार रहो, कॉल 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 कॉल। दोनों खुले होने चाहिए, और राइट वाले कान में कॉल 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 का लेवल जो है सुनते रहना चाहिए, लेफ्ट वाले कान में पुट 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 का लेवल सुनते रहना चाहिए एज ए ट्रेडर। तो एज ए एनालिस्ट फेल होने में कोई शर्म की बात नहीं है कि मेरा व्यू है मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे नहीं गया ऊपर चला गया, कोई शर्म की बात नहीं है, हो गए फेल। एज ए ट्रेडर फेल हो जाओ, पर 24,857 के ऊपर बाय करो, और 25,125 के ऊपर क्लोज करना चालू कर जाए, ठीक है, ये स्विंग हाई भी काट दे मार्केट, तो भाई बाई की गाड़ी में भी बैठ जाओ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें निकलेंगी, तब देखेंगे। बैंक निफ्टी मेरा कोई खास व्यू नहीं है ना, मैं वहाँ पे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ। जब कुछ वहाँ पे मुझे अच्छा सा कुछ होता हुआ दिखेगा, और आप लोग फिर मैसेज कर करके बोलोगे बताया नहीं। देखिए, यहाँ पे भी सेम कहानी है, इस प्रकार से कुछ ऊपर का लेवल 53,800 है, इसके ऊपर निकल जाए तब बाय कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं ना, नहीं निकलता है तो भाई अवॉइड करिए, शांत बैठे रहिए, देखते रहिए, और जिस प्रकार से चीज़ें होंगी देखेंगे। 53,800 इज द की लेवल फॉर तेजड़िया, क्योंकि तेजी वाले मार्केट में फिलहाल मुझे इस वक्त ज़्यादा दिख रहे हैं। नहीं क्रॉस होता बैठे रहिए, है ना। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
बीच में कहीं भी पिछले 15-20 मिनट में आपको एनालिसिस अच्छा लगा है, तो लाइक का बटन जो है ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।